हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओप्स विद जावा सीरीज़। एंड इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड वाई दे आर यूजफुल। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप को। ओके, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट आर रैपर क्लासेस। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ आवर आउटलाइन। ठीक है, तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया है। वी हैव सीन प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। एंड इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डेटा टाइप्स को। एंड हम समझते हैं डेटा टाइप्स होते क्या हैं, लाइक वाई डू वी नीड डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अभी तक हमने एक डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया है विच इज़ इंटीजर। पढ़ तो नहीं लिया बट एक ओवरव्यू ले लिया है इंटीजर क्या होता है, राइट। तो इस वीडियो में एक बार इंटीजर को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स, किस तरह के वैल्यू इंटीजर्स में हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक खाली प्रोजेक्ट बनाया है, ओके, इन द इंटेलिजी आइडिया। एंड इसमें हम समझने वाले हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर स्टैंड फॉर अ होल नंबर। ठीक है, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, हम बोलते हैं इंट, राइट, वी गिव इट इंट। देन हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे एंड लेट अस से इक्वल्स टू 5। तो इसमें मैंने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या ए, एंड मैंने उसको किसके इक्वल कर दिया, 5 के, राइट। इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन नंबर्स को इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर 5.5 को स्टोर करोगे तो एरर आएगा, राइट, बिकॉज 5.5 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर को ही स्टोर कर सकते हो इंटीजर में। ओके, एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। आई कैन प्रिंट ए हर, एंड जब हम इसको रन करेंगे तो नॉर्मली मेरे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास 5 आ गया, राइट। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट एक इंटीजर वेरिएबल जो होता है ना, सी जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो आप मेमोरी में कुछ जगह यूज़ करते हो, राइट। जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमारा जो स्टैक मेमोरी होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें से आप कुछ प्लेस को यूज़ करते हो। एंड हर डेटा टाइप की अपनी अपनी मेमोरी होती है, करेक्ट। एंड सिमिलरली इंटीजर की, अगर आप एक इंटीजर बनाते हो तो आप 4 बाइट्स यूज़ करते हो। तो इस प्रोग्राम में जब मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5, तो ये प्रोग्राम 4 बाइट्स की स्पेस लेगा, बिकॉज इसमें हमारे पास क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर एक और बना दूँ इंटीजर b इक्वल्स टू 10, तो क्या होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंटीजर b बनाया, तो ये भी क्या करेगा, 4 बाइट्स की जगह लेगा। वाई 4 बाइट्स, बिकॉज हमने एक इंटीजर बनाया। तो अब मेरी टोटल कितनी हो गई, 8 बाइट्स की, मतलब मैंने कितनी मेमोरी यूज़ कर ली, 8 बाइट्स की मेमोरी यूज़ कर ली, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम एक होल वेरिएबल को रख सकते हैं। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ बट एक रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर करेंगे, राइट, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, लेट्स से ऐसे c इक्वल्स टू, लेट्स से हमने किया 10 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें पता है इसका आंसर फ्रैक्शन में आने वाला है, बिकॉज जो 10 है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 3 पे। अगर हम यहाँ पर c को प्रिंट करते हैं, लेट अस प्रिंट c हियर, एंड हम इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3, राइट। क्यों, बिकॉज जब आप एक इंटीजर जो होता है वो पॉइंट्स को नहीं रख सकता, वो पॉइंट डेसिमल स्पेसेस को, वो फ्रैक्शन को नहीं रख सकता। तो अगर आप किसी ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे जिसका आंसर पॉइंट्स में आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स वाला पार्ट ट्रंकेट हो जाता है एंड सिर्फ होल नंबर रह जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉर्मल इंटीजर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जावा में। जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो इसमें क्या है ना, आपके पास हर डेटा टाइप का ना एक रैपर क्लास भी है, ठीक है। अब ये रैपर क्लास क्या होता है, अभी हमने देखा नॉर्मल इंटीजर क्या होता है, हम int लिखते हैं और हम एक वेरिएबल बना देते हैं और हमारा एक वेरिएबल बन जाता है। सिमिलरली जावा आपको एक और चीज़ देती है, इंटीजर पैक, इंटीजर क्लास, ठीक है। एंड उसको हम लिखते हैं कैसे, आई विल से इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। ये इंटीजर बेसिकली क्या है, ये क्लास है, ओके। इंटीजर इज़ अ क्लास जो हमारे जावा में बिल्ट इन है। हर डेटा टाइप के लिए उसकी अपनी एक रैपर क्लास है। एंड ये इंटीजर क्लास क्या करती है, इंटरनली तो ये इसी इंट को यूज़ करती है, लेकिन हमें ना कुछ बहुत ही यूज़फुल मेथड्स दे देती है। कैसे, देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, लेट्स से रिजल्ट, ठीक है, हम उसको इक्वल करेंगे 10 के। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर बनाया रिजल्ट। हम ऐसे भी बना सकते थे, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 10, करेक्ट। बट मैंने क्या किया, इंटीजर क्लास का यूज़ किया, आई कैपिटल है, राइट। एंड इससे मैंने क्या किया, एक रिजल्ट बनाया जिसकी मैंने वैल्यू कर दी 10। इसका फ़ायदा क्या, मतलब इंटीजर क्लास भी तो इंटरनली इंट को यूज़ कर रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब देखना, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट डॉट, हमारे पास कुछ मेथड्स आ रहे हैं, राइट। तो ये मेथड्स क्या कह रहे हैं, सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव बाइट वैल्यू कंपेयर टू इंट वैल्यू टू स्ट्रिंग, राइट, गेट क्लास। तो हमारे पास कुछ यूटिलिटी फंक्शंस आ रहे हैं इस इंटीजर क्लास को यूज़ करने के लिए। तो इस इंटीजर क्लास ने क्या किया, इंटीजर को तो यूज़ किया ही किया,
प्लस हमें कुछ यूटिलिटी मेथड्स दे दिए ऑन टॉप ऑफ इंटीजर, राइट। तो ऐसे ही कैरेक्टर के लिए भी एक रैपर क्लास होता है, इंटीजर के लिए इंटीजर इज द रैपर क्लास। सो हर एक डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास होता है इन जावा, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग पढ़ेंगे लेकिन एक बार के लिए समझ लो, आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से रिजल्ट, जिसकी वैल्यू क्या है 30, करेक्ट। लेकिन ये जो 30 है, ये जो 30 मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग्स में लिखा है, दिस इज़ नॉट अ नंबर। अब सपोज मुझे नंबर में चाहिए, मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो व्हाट आई कैन से इंटीजर, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट है, ओके, आई कैन से रिजल्ट इक्वल्स, तो मैं क्या करूँगा, सी अब मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, एक नंबर में। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से इंटीजर क्लास का यूज़ करूँगा एंड आई से डॉट पार्स इंट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है और उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सो आई कैन से रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो रिजल्ट है ना 30 जो हमने स्ट्रिंग में लिखा, मैंने इसमें डाल दिया और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अब इस इंटीजर के ऊपर मैं कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर कर सकता हूँ। सो मैंने इसमें +20 कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं, तो क्या आ रहा है 50, 30 स्ट्रिंग में था, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसमें हमने 20 को ऐड कर दिया, हमारे पास 50 आ गया। सो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ दिस रैपर क्लासेस। तो जावा में हर डेटा टाइप के लिए आपको एक रैपर क्लास मिलेगी। तो आप नॉर्मली भी इंटीजर बना सकते हो यूजिंग INT, एंड यू कैन इवन यूज दिस रैपर क्लास विद आई कैपिटल इंटीजर, जिसमें हमें कुछ यूटिलिटी फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज इंटीजर डॉट पार्स इंट, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटीजर इन जावा, हम कैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।